है, एक प्रपत्र संख्या 2 है, वो आपको ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में कहीं से भी रिसीव हो सकता है। आसपास साइबर कैफ हो गया या आसपास निजी दुकान है, वहाँ जाइएगा, बोलिएगा प्रपत्र संख्या 2 दे दीजिए, तो वो दे देगा। उसमें अपना जितना भी उसमें डाटा बनाया हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले आप अपना रैयत का नाम दीजिएगा, उसमें पिताजी का नाम दीजिएगा, अब अपना चौहत्ती दीजिएगा जो आपका प्लॉट का है, उसमें खाता संख्या दीजिएगा, रकबा खाता संख्या कैसा संख्या वो पुराना वाला देना है जो 1901 में हुआ था कैडेस्ट्रियल सर्वे। रेवेन्यू सर्वे 1972 में वो अभी वैलिड नहीं है, अभी ऊपर से कोई आदेश ऐसा नहीं आया है, तो पुराना वाला ही देना है। और अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सब फिल करके आप ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में उसको सबमिट करिएगा। ऑफलाइन मोड में सबमिट करने के लिए बेताकर घाटी में पंचायत सरकार भवन में एक शिविर बनाया गया है, वहीं पे आना होगा। या ऑनलाइन मोड में आप घर पे बैठे, आपको अगर टेक्नोलॉजी के बारे में पता, वहां से भी कर सकते हैं। आसपास निजी दुकान, साइबर कैफ वगैरह में जाइए और वहाँ बोलिए कि हमको ये चीज़ भरना है, वो भर देगा, आप सबमिट कर देगा। उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा, वो आपको साथ में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए और आप लोग का दायित्व बनता है, अब अपने जैसे जितना भी जमीनी जायदाद, जितना मेड़ वगैरह है, जितना आपको पता है वो अपना सुधार कर लीजिए। जो भी और भी समस्या है, जिसे जमीनी रिलेटेड कागज वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा ढूंढ के रखिए, क्योंकि जिस समय जो भरिएगा उसके लिए आप एक साक्ष्य देना होगा। जैसे उसमें आप रकबा भरें, खेसरा संख्या भरें, खाता संख्या भरिए, तो भरिएगा तो हम एक प्रूफ खोजेंगे कि किस बेसिस पे इसमें आप डाटा दिए हैं, तो अपने पास वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखिएगा। और जिस समय किस्तवार होगा, जब आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, उस बेसिस पे हम लोग आपके गांव में एंट्री करने आएंगे, जब किस्तवार करेंगे, खाना पूर्ति करेंगे, तो आपसे डॉक्यूमेंट का साक्ष्य पूछेंगे कि किस साक्ष्य पे आप ये भरें कि आपका ये खाता है या आपका प्लॉट है, तो वहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोजेंगे और रिसीविंग भी खोजेंगे, तो वो रखिएगा, सारे लोग ढूंढ ढांड के रखिए, मतलब जो भी आपके पास है, और वो लेके आइएगा, तब हम लोग आपके नाम पे खाता खोलेंगे। तो ये स्पेशल सर्वे का ही मुहिम है, और इसमें सारा जितना भी काम होगा सारा नए टेक्नोलॉजी पर होगा। पहले जैसे मान लीजिए किसी जमीन का अगर प्लॉटिंग करना है, मेजरमेंट करना है, तो पहले चैन से होता था, ये मतलब फीता वगैरह से होता था, तो उसमें बहुत तरह की इररे आ जाती थी। जैसे हो सकता है चैन मेजर करने वक्त वो लैग कर गया, फंस गया, अप डाउन की वजह से ज्यादा मेजर हो गया, कम मेजर हो गया। तो इस बार एक ईटीएस मशीन आया, इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन, टोटल स्टेशन, तो वो एक जगह स्टेबलाइज करने के बाद ये 5 किलोमीटर उसका रेंज है, वो मेजरमेंट कर सकता है। वो जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उस रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका प्लॉट का मेजरमेंट सही ढंग से, सही प्रॉपर तरीके से होगा, जिसमें विदाउट कोई भी एरर नहीं होने वाला है। पूरा एकदम समझिए, तो उसमें कंप्यूटर बैठाया हुआ, कंप्यूटर से आपका सारा मेजरमेंट हो जाएगा। उस बेसिस पर सारा प्लॉट का एकदम एक्यूरेट वेरिफिकेशन होगा, आपका एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, और सारा वेरिफिकेशन करते हुए नया से पूरी तरह से खतियान बनाया जाएगा, नया प्लॉट संख्या और खाता संख्या दिया जाएगा। यही स्पेशल सर्वे का मुहिम है। और रही बात आप लोग का क्या क्या दायित्व है, तो इसके बाद अगर जिन रैयतों का खानदानी जमीन है, जैसे हो सकता है पूर्वज का जमीन है, उनके पुराने नाम से केवाला है, दखिल खारिज चल रहा है, तो उनको अपने नाम पे खाता चढ़ाना है, तो उनके लिए आपको वंशावली बनाना होगा। सिर्फ जिनका खतियानी जमीन उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके नाम पर अभी है तो आपके नाम पर रसीद कट रहा, तो आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जिनका खतियानी जमीन है वो अपना एक वंशावली बना लेंगे, जिस बेसिस पर आपको मान सके आप उनके पूर्वज हैं और वो आपका खाता आपके नाम पे खोला जाए। तो इसके लिए आपको वंशावली बनाना होगा। वंशावली बनाने के लिए आप सबसे पहले पंचायत सचिव के पास जाइएगा। पंचायत सचिव जी आपको पंचायत सरपंच के पास भेजेंगे, जो उनका प्रोसेस है वो बना के देंगे। और रही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वंशावली में महिला लोग कहने का मतलब हुआ जो बेटी हुआ, बहन हुआ, जिनका समान अधिकार देना है, क्योंकि ये बेटा बेटी एक समान है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, पहले से ही चले आ रहा था। तो इसके लिए आपको जो भी उनका मतलब बेटी हुए, बहन हुए, तो उनको उनमें नाम देना ही देना है वंशावली में। अगर वो जमीन जायदाद नहीं चाहते हैं तो एक अपना एनओसी देंगे, उसमें लिख देंगे कि हम अपने पिताजी या भाई जी के जमीन में हिस्सा नहीं चाहते हैं, तो हम अपना एनओसी उससे साइन करके उसमें साथ में अटैच कर देंगे, तो वहीं पर वो वेरीफाई हो जाएगा। और बाकी का थोड़ा सर को देते हैं, वो बताएंगे। नए नक्शा का जो निर्माण होगा वो एरियल फोटोग्राफ के तहत होगा। जैसे आप अभी खेत करने के लिए जिस तरह से मेड़ का निर्माण किए हुए हैं, उसी को अभी फिलहाल एरियल फोटोग्राफी के तहत नए नक्शा का निर्माण का कार्य कर लिया गया है, और वही नक्शा को लेकर हम लोग किस्तवार के समय उसका वेरिफिकेशन करेंगे प्लॉट पे जाकर। और इसमें जो नए टेक्नोलॉजी और आधुनिक यंत्रों की सहायता से ये विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम किया जाएगा। और पहले जो होता था कि जरीब का यूज करके जो मेजरमेंट लिया जाता था, उसमें इररे आती थी और बहुत टाइम लगता था। तो इस प्रकार से इस जो विशेष सर्वेक्षण है, इस कार्यक्रम में हम लोग आधुनिक यंत्रों की सहायता से नक्शा का निर्माण किया जाएगा, जो एरियल फोटोग्राफ के तहत होगा।
और उसका वेरिफिकेशन ईटीएस मशीन और जो भी अभी आधुनिक में दखलकार हैं और आधुनिक में जो भी आपके द्वारा डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसी के आधार पे हम लोग नए खेसरा का निर्माण और नए खतियान का निर्माण करेंगे। तो आप लोग को अभी जो प्रपत्र 2 है उसको भरकर जब दीजिएगा तो उसके बाद हम लोग किस्तवार का काम करेंगे और किस्तवार के कार्य होने के बाद आप लोग को प्रपत्र 7 में खाना पूरी पर्चा दिया जाएगा जिसको एलपीएम बोला जाता है, लैंड पार्सल मैप। उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा प्लॉट संख्या, खाताधारी का नाम, प्लॉट, उस प्लॉट संख्या का कितना रकबा है। यदि उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो आप लोग प्रपत्र 8 के माध्यम से दावा आपत्ति कर सकते हैं, जिसका सुनवाई हमारे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर सर और कानूनगो सर के द्वारा किया जाएगा और उस सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान आपको सूचना दिया जाएगा और जो प्रपत्र 9 में दावा आपत्ति करिएगा उसका जो रिसीविंग रहता है उसको आप लोग रख ले रहिएगा और जब सुनवाई हो जाएगा तो फिर हम लोग प्रपत्र 8 में प्रपत्र 12 में खाना पूरी अधिकार अभिलेख निर्गत किया जाएगा और उसमें भी आप लोग उसका मिलान कर लीजिए और खाताधारी का नाम, प्लॉट संख्या, उस प्लॉट संख्या में कितना रकबा है उसको अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए और मिलान करने के बाद यदि उसमें भी किसी भी प्रकार का एरर होता है तो प्रपत्र 14 के माध्यम से फिर दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो पुनः उसका सुधार हमारे सेटलमेंट असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर सर के द्वारा किया जाएगा और अंत में हम लोग प्रपत्र 20 के माध्यम से अंतिम खाना पूरी अधिकार अभिलेख निर्गत किया जाएगा और उसमें भी आप लोग मिलान कर लीजिए अच्छी तरीक़ा से, खाताधारी का नाम, प्लॉट संख्या, उस प्लॉट संख्या में कितना रकबा है, जो भी उसमें भी त्रुटि आता है तो फिर आप लोग प्रपत्र 21 के माध्यम से फिर एक बार दावा आपत्ति कर सकते हैं, जिनका सुनवाई हमारे सेटलमेंट ऑफिसर सर मधुबनी द्वारा किया जाएगा जो मुख्यालय में है, प्रपत्र 21 के माध्यम से। तो इस प्रकार के जो सर्वे है इसमें आप लोग को यदि किसी भी प्रकार का एरर होता है या त्रुटि होता है तो आप लोग को इस बार 3 मौके दिया जाएगा सुधार करवाने का। तो इस प्रकार के जो सर्वे है इसमें एरर होने की चांसेस बहुत कम है और अभी जो आप लोग को काम है जो है वो प्रपत्र 2 भरना, प्रपत्र 2 स्व घोषणा का प्रपत्र है और प्रपत्र 2 अच्छी तरह से आप लोग फिल करिए। उसमें पहला जो कॉलम है वो खाताधारी रैयत का नाम है और उनके पिताजी का नाम है, दूसरा कॉलम में पता है, तीसरा कॉलम में खाता संख्या है, चौथा कॉलम में खेसरा संख्या है, वही प्लॉट संख्या और उसमें चौहद्दीदारों का नाम लिखिएगा अगला कॉलम में और उसमें कितना रकबा है, वो किस प्रकार का ज़मीन है वो भी इसमें लिखना है और फिर और ये ज़मीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है, केवाला से प्राप्त हुआ है कि खतियानी ज़मीन है वो इसमें देना है। और एक अभिव्यक्ति कॉलम है लास्ट में, उसमें क्या है कि किसी के पास ज़मीन रहता है और दखल कोई और किए हुए रहते हैं तो उसको भी आप लोग अभियुक्ति कॉलम में लिख सकते हैं कि प्लॉट संख्या ये मेरा है, दखल फलना सिंह किए हुए हैं, या प्लॉट संख्या ये है तो हम स्वयं हैं तो स्वयं उसमें लिख दीजिएगा कि स्वयं करते हैं, लास्ट में है 11वां नंबर कॉलम में। तो इस प्रकार से आप लोग प्रपत्र 2 भरिए और प्रपत्र 2 भरने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जिससे साबित हो सके कि प्लॉट संख्या ए मेरा ज़मीन है वो सारी डॉक्यूमेंट आप प्रपत्र 2 के साथ लगा दीजिएगा और एक वंशावली लगाइएगा जिनका खतियानी ज़मीन है, जिनका खतियानी ज़मीन है और जो अभी लगान रसीद है वो पूर्वजों के नाम से ही निर्गत हो रहा है और जो हम लोग नए खेसरे और नए खतियान का जो निर्माण करेंगे वो वर्तमान में अभी जो पीढ़ी जीवित हैं उनके नाम से किया जाएगा। तो पूर्वजों और वर्तमान में जीवित व्यक्तियों के बीच रिलेशन यानी संबंध बनाने के लिए, संबंध एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को वंशावली की जरूरत पड़ेगा। तो उस केस में आपको वंशावली लगेगा और यदि जिनका अभी लगान रसीद निर्गत हो रहा है वो व्यक्ति जीवित है उनको वंशावली देने की जरूरत नहीं है। तो वंशावली सिर्फ और सिर्फ जिनके पूर्वजों के नाम से लगान रसीद निर्गत हो रहा है या जमबंदी उनके ही नाम से चल रहा है उस केस में आपको वंशावली देने की जरूरत पड़ेगा। और वंशावली में इस बार में बहन और बेटी का भी नाम ऐड कर दीजिएगा क्योंकि हाँ, और सर बोल भी दिए हैं उसके बारे में। तो फिर हो गया
पे भर के उसको जमा करिएगा। हाँ, 2 जितना हो सके। हाँ बिल्कुल। बाकी का आप लोग का जैसे जैसे डाउट आते जाएगा, जिस समय काम स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे ग्राम सभा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आपकी बातों को रखा जाएगा, उसका अनुसार फिर सोल्यूशन उसका निकाला जाएगा। आधार कार्ड मोबाइल नंबर के लिए बता दिए आप लोग को, प्रपत्र संख्या 2 पे भरना है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन करंट में। उसी से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। जैसे हम लोग आएंगे किस सवार करने प्लॉट पे आएंगे तो आपको कहाँ ढूंढने चलेंगे गांव में, आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आप आइएगा, अपने चौकीदार को लेके आइएगा, आपको कॉल करेंगे, आप आइए, आपका प्लॉट को किस सवार कर रहे हैं, आपके नाम पे आके देख के सामने साथ चढ़वा लीजिए, तो वहाँ पे उपस्थित होना होगा। इसलिए मोबाइल नंबर जरूरी है, फिल कीजिएगा आधार नंबर, जो उसमें आधार कार्ड पर नाम रहेगा वही नाम पर चढ़ेगा, आपका खाता खुलेगा। और जितना भी समस्या आता जाएगा वैसे वैसे फिर ग्राम सभा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और फिर सारा समस्या को सोल्व किया जाएगा। तो आपका कन्हौली का ये ग्राम, जिस राजस्व ग्राम में आपका जमीन है उसी राजस्व ग्राम में प्रपत्र 2 जमा करिएगा। जिस राजस्व ग्राम में आपका जो भी जमीन है वो प्रपत्र 2 जो है वो उसी राजस्व ग्राम में जमा होगा जिस राजस्व ग्राम में आपका जमीन पड़ता है, और एड्रेस भी उसी राजस्व ग्राम में डालिएगा जो पहले में है, और उसमें लिखा हुआ है राजस्व ग्राम का नाम, अंचल, फिर हल्का, वो ऊपर में पूरा फिल करने के लिए उसमें है 4-5 कॉलम और है। प्रपत्र 2 में जो 100 घोषणा का प्रपत्र दीजिएगा ऊपर और है, जैसे आपका राजस्व ग्राम कौन है, उसमें अंचल आपका कौन सा है, हल्का कौन सा है, राजस्व ग्राम का थाना नंबर क्या है, ये सब और उसमें जो ऊपर है वो भरिएगा। तो उसका तो थाना नंबर और राजस्व ग्राम तो अलग अलग हो जाएगा जब आपका अलग अलग राजस्व ग्राम में जमीन है, तो फिर एक में तो हो नहीं सकता है। नाम है तो मान लिया जाए कि आपका 2-3 राजस्व ग्राम में जमीन पड़ता है, तो आप एक ही राजस्व ग्राम का ना एक बार में भराएगा। हाँ, फिर थाना नंबर है, फिर हल्का नंबर है, पुलिस थाना है, अंचल है और जिला है। ये तो सबका कॉमन है, माने जिस राजस्व ग्राम में पड़ेगा उसका। फिर पहला जो ऑप्शन में है रैयत का नाम है और सह हिस्सेदारों का नाम है, यानी यदि संयुक्त खाता खोला हुआ है, जैसे आपका भाई भी है साथ में और पिताजी के नाम से अभी जमाबंदी चल रहा है, तो उसमें आपका नाम दिया जाएगा, सह हिस्सेदार में अपना भाई का नाम दिया जाएगा और उसके साथ में पिताजी का नाम भी रहेगा। के लिए एक फॉर्मेट है 3-1 जो स्व घोषणा का वंशावली है, जो आप लोग भर के दीजिएगा। इसी प्रकार से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और उसी में पारित किया जाएगा, नहीं तो पंचायत सचिव से भी आप लोग बनवा सकते हैं। बनाने का प्रक्रिया चल रहा है, वो एगो फॉर्म है, उस पर सारा कॉलम लिखा हुआ है। उसमें गांव का 4 गो गवाह का नाम, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर उस पर भरना है। उसके बाद उसी फॉर्मेट पर है पंच का हस्ताक्षर, वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर, आंगनबाड़ी का हस्ताक्षर, मुखिया के हस्ताक्षर के बाद वो पंचायत सचिव के पास जमा होता है। पंचायत सचिव के पास जमा होने के बाद पंचायत सचिव रिकमेंडेशन करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं ग्राम पंचायत के सरपंच के पास वो जाता है। सरपंच उसको नियम है जो 1 सप्ताह उसको सूचना के रूप में उस वंशावली को प्रदर्शित कर सूचना पट पर लगाने का। उसके बाद यदि किसी का उस वंशावली पर आपत्ति होगा तब आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और नहीं तो 1 सप्ताह के बाद सरपंच अपना दस्तखत मोहर करके फिर पंचायत सचिव को देंगे। पंचायत सचिव आपको वंशावली अपना दस्तखत मोहर करके वो निर्गत करेंगे। इन्होंने बताया है कि स्वयं का वंशावली यदि आप स्वयं बना के देते हैं वंशावली अपने ही हाथ से, तो जिस तरह आज ग्राम सभा हुआ है, जैसे इन्होंने बताया है कि उस ग्राम सभा में आपके वंशावली को प्रदर्शित किया जाएगा। किसी ग्रामीण को या उसके पटीदार को उस पर आपत्ति होगा तो वह रिजेक्ट होगा, नहीं तो वह भी वंशावली आपको काम करेगा। यह जिन्होंने बताया है। और ये कौन गाँव है? कन्हौली। तो इसमें खाता अलग अलग नाम से खुलेगा। पेपर कहाँ जमा करना पड़ेगा? वो वहीं जमा करने का, ऑनलाइन मोड में भी जमा कर सकते हैं साइबर कैफे वगैरह में। वही तो पूछ रहे हैं ऑनलाइन में